दोस्तों, जब से इस बीमारी की वजह से लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे वेब डिज़ाइनर की नौकरियां चली गई हैं और बहुत सारे नए वेब डिज़ाइनर्स मार्केट में आए क्योंकि फ्री टाइम में उन्होंने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। अब सब इसी तैयारी में है कि लॉकडाउन के खुलते ही वेब डिज़ाइन की नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और नौकरी करेंगे। उसी तरीके से कंपनी के पास भी बजट कम हो गया है और वो इसीलिए उन्हीं वेब डिज़ाइनर को काम दे रही है या हायर कर रही है जो वेब डिज़ाइन में बेस्ट है और नए ट्रेंड्स को जानते हैं। इसीलिए जहां 10 वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है वहां 500 एप्लीकेशंस आते हैं। तो वेब डिज़ाइनर को ऐसा क्या करना होगा कि 2021 के एंड में या फिर 2022 में जब बहुत सारी नौकरियां खुलेगी तो उनको नौकरी मिले, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है बट बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक पॉइंट्स को ध्यान से देखें और डेफिनेटली इंप्लीमेंट करें ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अपना करियर ब्राइट बना सको। तो सबसे पहला है कोर वेब वाइटल्स। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते। ये एग्जैक्टली गूगल का एक फैक्टर है जो वेब पेज के यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। गूगल ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में यानी पूरी दुनिया भर में 1% या 2% ही ऐसे वेबसाइट है जो उनके इस कोर वेब वाइटल्स के कंपैटिबल है। ये खास करके वेबसाइट के पेज के स्पीड और उसके यूज़र इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 3 चीज़ें हैं जो कोर वेब वाइटल के बारे में वेब डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। वो है लोडिंग, इंटरैक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी। ये तीनों टेक्निकल साउंड हो रहे हैं बट बहुत ही आसान है अगर आप ठीक से इसको ऑप्टिमाइज कर सको, सीख सको। यूट्यूब में बहुत सारी ऐसे वीडियोस आपको इसके लिए मिल जाएंगी जिससे आप सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करो, तो भाई कमेंट में आपको लिखना होगा कि भाई इसके ऊपर भी वीडियो बना दो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी के साथ जुड़ा हुआ वो है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक वेबसाइट की कंपनी है, पिछले कुछ साल से वो काम कर रहा है। उसके पास करीब 70 से 75 वेबसाइट्स ऐसे हैं जो उसने डिज़ाइन किया है, यूके, यूएस और इंडिया के वेबसाइट्स हैं। उसको जो है कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स चाहिए जो वेब वाइटल्स को जानते हो और उसके हिसाब से उसके क्लाइंट के वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो अगर आपको नॉलेज है वेब वाइटल का तो मुझे indiaUIUX@gmail.com पे कांटेक्ट कीजिए। साथ में अपने पोर्टफोलियो का लिंक और आपने कौन से वेबसाइट्स पहले किए हैं और आपके चार्जेस क्या होंगे इस तरह के काम के, मुझे प्लीज़ मेल कर दीजिएगा। मैं आपका मेल वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा और आपको आराम से ये काम मिल जाएगा। इसमें अच्छे खासे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वेब डिज़ाइनर को 2022 में पता होना चाहिए वो है फोटोशॉप। दोस्तों, फोटोशॉप मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है आजकल जो डिज़ाइनर्स है फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि फोटोशॉप एक ग्राफिक डिज़ाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आप डिजिटल डिज़ाइन कर सकते हो। डेफिनेटली इसमें वेबसाइट के लेआउट्स भी बनते हैं, पर आजकल जो है इसका कॉम्पिटिटर आ गया है फिग्मा, एडोबे XD या इनविजन ऐप। होता क्या है कि फोटोशॉप में एक वेब पेज का लेआउट बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। वही फिग्मा में जो वो लेआउट है आधे घंटे में या 1 घंटे में बन जाता है क्योंकि उसकी UI किट मार्केट में अवेलेबल है और वो रेस्पॉन्सिव भी होता है। खासी खास एडोबे XD और इनविजन ऐप में भी आप इसको आराम से बना सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज वो कह रही हैं कि भाई अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो ठीक है, बट आपको फिग्मा या एडोबे XD या इनविजन ऐप आना चाहिए। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, 2022 में इनविजन ऐप की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है क्योंकि एक डोमेन है या फिर एक सेक्टर है जहाँ पे सिर्फ इनविजन ऐप ही चलता है। ज़्यादातर फिग्मा और एडोबे XD यूज़ नहीं करते हैं। कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन सा लगता है, क्या वो डोमेन है, कौन सा वो सेक्टर है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक वीडियो डेफिनेटली मैं बनाने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है प्लस आपका पोर्टफोलियो भी बहुत वाइड हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इनविजन, फिग्मा या एडोबे XD सीखना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वेब डिज़ाइनर को जानना चाहिए वो है स्टैटिक साइट जनरेटर। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्या है। बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नहीं चाहती कि उनकी वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस या जूमला या मेजेंटो जैसे CMS यूज़ करे, उसके ऊपर डिपेंड हो। वो चाहती है कि बेसिक वेबसाइट हो जो फास्ट लोड हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक साइट जनरेटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये नॉर्मल HTML या CSS की फाइल्स होती है, उसको जो है ये स्टैटिक साइट में जनरेट करती है। ये चलेगा बिल्कुल आपके वर्डप्रेस वेबसाइट जैसा ही, बट ये बहुत लाइट होता है। इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। इसमें सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं होता क्योंकि वर्डप्रेस में आप जानते हो प्लगइन टेम्पलेट्स की वजह से सिक्योर है कि नहीं आपको टेंशन रहता है। उसी तरीके से स्टैटिक साइट जनरेटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो का या स्टूडियो का या प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी वेबसाइट है, तो स्टैटिक साइट जनरेटर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आप जो है Gatsby.js जैसे साइट जनरेटर का यूज़ कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्लाइंट साइड आप React.js का प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है। Gatsby.js बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही कम समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आपको ये सीखना चाहिए अगर आपकी अच्छी जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। बट ये काफ़ी आसान है, अगर आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब में इसके भी मिल जाएंगे आपको वीडियोस। उसी के साथ ह्यूगो है या जेकिल है या Next.js है, इस तरह के स्टैटिक साइट जनरेटर आप यूज़ करो, बहुत ही काम आने वाला है और 2022 में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है।
अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको कंसिडर करना है वो है डिज़ाइन सिस्टम। यहाँ मैं सिस्टम डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं डिज़ाइन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब डिज़ाइन सिस्टम होता क्या है, बेसिकली आप ऑलरेडी इसको यूज़ करते हैं। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल पे आप गूगल का मटेरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं, उसके पैरामीटर्स, उसके प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो भी एक तरह का डिज़ाइन सिस्टम ही है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं, आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कोड डाल दिया, टेबल बन गया, कोड डाल दिया, फॉर्म बन गया। उसी तरीके से यूज़र इंटरफेस के कुछ स्टाइल गाइड्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज रेडीमेड होते हैं जो डिज़ाइनर यूज़ करता है। उसी तरह के यूआई के एलिमेंट्स होते हैं जो कोड फॉर्मेट में होते हैं, वो डेवलपर यूज़ करता है। तो ये डिज़ाइन सिस्टम में प्रिंसिपल्स, कुछ रेडीमेड पैटर्न्स या लाइब्रेरी या डॉक्यूमेंटेशन जो डिज़ाइनर और डेवलपर यूज़ करते हैं, जो रेडीमेड होते हैं, उनको पहले से ये बना होता है, इसको नई तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये पूरा रिस्पॉन्सिव होता है, पूरा कंपैटिबल होता है। बहुत सारे डिज़ाइन सिस्टम आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। इसका नॉलेज होना तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छी कंपनी में नौकरी चाहते हो तो। बहुत सारी डिज़ाइन सिस्टम्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे अटलासियन का डिज़ाइन सिस्टम है, फिर शॉपिफाई ने अपना खुद का डिज़ाइन सिस्टम बनाया है, मेलचिम्प ने बनाया है। उसी तरीके से एप्पल का भी खुद का एक डिज़ाइन सिस्टम है, IBM का भी एक डिज़ाइन सिस्टम है, या एयरबीएनबी का भी डिज़ाइन सिस्टम है। किसी भी तरह का डिज़ाइन सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। और बहुत सारी कंपनी अपनी खुद की डिज़ाइन सिस्टम बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइनर्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिज़ाइन सिस्टम को जानना, क्योंकि आगे जाके उन्हीं डिज़ाइनर को ज़्यादातर प्रेफरेंस मिलेगा जो डिज़ाइन सिस्टम को जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है वो है एनिमेशन। देखिए, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे आजकल देखा होगा, हर आईटी कंपनी चाहती है कि उनके डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो अट्रैक्टिव हो, इंटरैक्टिव हो। तो बेसिकली लॉटिफाइल्स का इस्तेमाल होता है, पर उससे ज़्यादा SVG का एनिमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप SVG के एनिमेशन के बारे में भी जानें। SVG एनिमेशन आप बेसिकली CSS या जावास्क्रिप्ट यूज़ करके ही बना सकते हो, जो काफ़ी आसान भी होता है। इसके लिए बहुत सारे कोड्स भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे GSAP या velocity.js यूज़ कर सकते हो एक सर्टन एनिमेशन के लिए वेबसाइट पे। अगर आप टूल्स यूज़ करना चाहते हो तो SVGator है या स्पिरिट ऐप है मैकबुक के लिए, वो भी आप यूज़ करके SVG एनिमेशन बना सकते हो अपने वेबसाइट के या अपने क्लाइंट के वेबसाइट के लिए, जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। छोटे छोटे एनिमेशन, छोटे छोटे माइक्रो इंटरैक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि नया ट्रेंड है जो चल रहा है और वेब डिज़ाइनर को ये आना ही चाहिए, खास करके 2022 में, अगर आपको कॉम्पिटिटर मार्केट में सर्वाइव करना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ है, जैसे कि HTML बॉयलर प्लेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। अब क्या हुआ, रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने जियो में इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे वेब डिज़ाइनर के लिए उन्होंने बेसिक सा HTML बॉयलर प्लेट के बारे में पूछा था। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तरह के डॉक टाइप डिक्लेरेशन होते हैं एक बॉयलर प्लेट में, या फिर व्यू पोर्ट के लिए, या ओपन ग्राफ मेटा क्यों यूज़ किया जाता है HTML में। ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका HTML फाइल का पेज होता है ना, उसमें जो एनाटॉमी इनिशियली या बॉडी टैग के ऊपर जो सारे कोड्स लिखे होते हैं, जो ब्राउज़र समझता है रेंडरिंग करने के लिए, ये वही कोड होता है। काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, बट उसमें आपको समझना होगा कि इसमें डिक्लेरेशन कैसे किया है, वी पोर्ट क्या है, ओपन ग्राफ मेटा कैसे लिखा हुआ है, ताकि ये दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखाई देगा आपका पेज, या डिज़ाइन आइकन्स, ये सारी कैसे दिखाई देंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये भी समझना। तो इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है HTML बॉयलर प्लेट का। तो बहुत सारे ट्रेंड्स वेब डिज़ाइन के रेगुलर बेस पे अपडेट होते रहते हैं, मैं भी उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो ज़रूरी है कि आप ये सब सीखें, इसके ऊपर काम करें और अपने पोर्टफोलियो पे यह दिखाएं, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आप एक कंप्लीट तरीके से 2022 में वेब डिज़ाइनर की नौकरी के लिए तैयार हो जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्त या वेब डिज़ाइनर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।